सो नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर मेजरली 3 टाइप के सॉर्ट्स आएंगे सिलेबस में। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट वन दैट इज़ बबल सॉर्ट। तो एक्चुअली इसका ऐसा ज़्यादा कुछ मेजर यूज़ होता नहीं है, खाली पढ़ाने के काम का है। वैसे नल्ला बेरोजगार किसी काम का नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे वर्क करता है। तो बबल सॉर्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, अपन दो चीज़ें लेते हैं। ठीक है, अपन एक एलिमेंट, एक अपन इंडेक्स पे बेसिकली काम करते हैं। तो अपन फर्स्ट लेते हैं एक जे। जे एक इंटीजर है, जे एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू स्टोर रहती है। तो स्टार्टिंग विद ज़ीरो, तो जे की वैल्यू स्टार्टिंग में ज़ीरो रहेगी। और दूसरा हम लेते हैं जे+1। जे+1 मतलब जो उसके बाद का जो इंडेक्स है वो। और फिर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं, और उन दोनों को कंपेयर करके उनको सही ऑर्डर में लगाते हैं। तो फॉलोड अप तो ऐसे ही करते करते, तो एक एक करके हम उसको सही ऑर्डर में लगाएंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद दिस, तो यहाँ पे ये जे है, यहाँ पे जे+1 है। तो यहाँ पे ये सही ऑर्डर में नहीं है, तो अब हम 9 को इसको आगे भेज देंगे। ठीक है, तो जो उसका जे+1 एलिमेंट रहता है हम इसको आगे भेज देते हैं। अब ये फिर उसके बाद दोनों में एक एक प्लस कर देगा। ठीक है, दोनों में एक एक ऐड कर देगा। तो अब यहाँ पे 20 जे+1 जे बन गया, और ये 6 जे+1 बन गया। अब ये दोनों फिर से कंपेयर करेंगे, तो 20 अब फिर से पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से जे जे और जे+1 में दोनों में एक एक वैल्यू ऐड होगी, मतलब जे में एक वैल्यू ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली दोनों में एक एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सेम फिर से 20 और 3 को कंपेयर किया गया, तो 20 फिर से पीछे चले जाएगा। तो ये सिलसिला ऐसे तब तक चलते रहेगा जब तक ये एक एक एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता। तो ये एक एक एलिमेंट को पकड़ के चलेगा और उसको उसके सही पोजीशन तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जे जो इसने 20 है इसको इसके सही पोजीशन तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट रहेगा उसको उसके सही पोजीशन तक पहुंचाएगा। ऐसे ही करते करते ये वर्क करता है। ठीक है, इसलिए इसको इतने मल्टीपल इटरेशन लगते हैं। तो इसका बेसिक कोड यही है। तुमने एक लिस्ट, यहाँ पे तुमने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट की और एक एन नाम का वेरिएबल बनाया जिसको तुमने उसकी लेंथ दे दी है। ठीक है, ये उसकी लेंथ है। तो तुमने आई क्रिएट किया जो कि जैसे इसमें 4 बार लूप चला है ना, 1 2 3 4। तो आई को n-1 की वैल्यू दे दी तुमने कि तुम्हें इतने बार लूप चलाना है। ठीक है, तो इतने बार इसको बार बार चेक करते रहेगा, बार बार एलिमेंट को एक्सेस करके चेंज करता रहेगा। तो तुमने आई को n-1 की वैल्यू दी। अब तुमने उसके बाद जे एलिमेंट, जो हमने जे की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर 20 है जो भी है, तो उसके फर्स्ट एलिमेंट को जो रहेगा उसको उसके सही ऑर्डर तक पहुँचाना जे का काम रहेगा। ठीक है, तो जे को वैल्यू थी n-1 माइनस आई। इसकी वैल्यू हमने जे को दे दी। तो इतने बार इसमें लूप चलेगा, क्योंकि देखो धीरे धीरे अभी जैसे यहाँ पे 4 बार येलो हुआ है, 4 बार ये लूप चला है, तो धीरे धीरे करके एक एक करके वैल्यू कम भी तो हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एक एक करके लिस्ट सॉर्ट होते जा रही है। तो दैट्स वाई तुमने इसको जे को उसके रेंज में चलाया। ठीक है, तो जे को, तो अब तुमने जे को रेंज चलाया n-1 जो यहाँ तक है, ये इतना तो ठीक है। इसमें माइनस आई भी कर दिया तुमने। ठीक है, क्योंकि एक एक करके चीज़ कम होते जा रही है। नाउ अब तुम यहाँ पे सिंपल क्या करते हो, यहाँ पे तुम खाली ये चेक कर रहे हो इफ़ एरे का मतलब लिस्ट का जेथ एलिमेंट, जो जे एलिमेंट है, जो जे नंबर पे एलिमेंट है, जे यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में 0 रहेगा, वो उसके जे+1 से बड़ा है। मतलब जे+1 क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट जे+1 एलिमेंट जो मैंने अभी तुम्हें बताया था वो फर्स्ट एलिमेंट। अगर अगर जे+1 से बड़ा है तो सिंपल वे उसको स्वैप कर देंगे, मतलब उन दोनों की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे। 1 को 3 दे देंगे, 3 को 1, 3 को 1 की जगह भेज देंगे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली वही करती है। इसने पहले एरे जे लिया, सॉरी ये जे लिस्ट का जेथ एलिमेंट लिया और उसको जे+1 की वैल्यू दे दी। फिर उसने कॉमा करके यहीं पे उसने लिया है जे+1 लिया। अब उसने जे+1 वाला एलिमेंट लिया, उसको जे की वैल्यू असाइन कर दी। सिंपल तरीके से बस इतना ही है बबल सॉर्ट में। बस इसको इतना सिंपल लॉजिक कि दो वैल्यूज़ को पकड़ेगा, उनको इंटरचेंज करता रहेगा, और ऐसे करके जितने n-1 जितने भी वैल्यूज़ रहेंगे उतने बार ये लूप चलाएगा। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल सॉर्ट था। अब आता है सिलेक्शन सॉर्ट। देखो सिलेक्शन सॉर्ट मुझे लगता नहीं कोर्स में, लेकिन टीचर ने प्री बोर्ड में दिया था तो आ सकता है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या रहता है, सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि उसको एक एक करते जाते जाते उसको ये असेंडिंग ऑर्डर वाली चीज़ें सही सही करनी है उसको, मतलब कम से कम मेहनत में ये काम चाहिए उसको। तो यहाँ पे देखो 4 पास तो हुए, लेकिन यहाँ पे जैसे एक एक पास के अंदर भी 4 बार लूप चला, तो उसने वो नहीं चलाया। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ कि हमारे पास लिस्ट यही है 29, 16, 3 और 5। तो ये किस वैल्यू पे वर्क करता है कि ये चूज़ करता है मिनिमम। ठीक है, ये
जिससे जो भी ये यहाँ पे इसने अभी हमने जो ले रखा है इसे कहेंगे अपन जे, ठीक है। ये चीज़ है जे। तो जो हमने जे, जैसे उसमें जे लिया था हमने, उसमें जे और जे प्लस वन नहीं था, इसमें जे प्लस वन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हमने जे लिया। अब जे के राइट की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसके साथ ये जे को रिप्लेस कर देगा। जे के साथ जो जे यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे जो येलो कलर के बॉक्स हो जे है, तो जे के साथ जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसकी राइट साइड की उसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे 3 थी, 9 16 3, यहाँ पे 3 वैल्यू थी, तो उसने 3 के साथ जे को रिप्लेस कर दिया है। अब इसने इतना रिप्लेस कर दिया, बस ख़त्म, इसका काम ख़त्म। अब 20 यहाँ पे आ चुका है, 3 यहाँ पे आ चुका है, तो दोनों की वैल्यूज़ रिप्लेस हो गई है। सेकेंड बार जब लूप चलेगा तो अब ये इसमें ऐड कर देगा, अब जे में एक और +1 ऐड कर देगा, तो अब 9th वाली वैल्यू है। तो अब सेम तरीका है कि जो यहाँ पे जे है, जे के राइट साइड की जो वैल्यू जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसके साथ जे को रिप्लेस करना है इसको। सिंपल इसी तरीके से चलता रहेगा। अब 9 को 5 की जगह भेज दिया, 5 को 9 की जगह भेज दिया इस वाले में। और फिर थर्ड पास चलेगा तो थर्ड पास में थर्ड एलिमेंट आएगा। तो अब यहाँ पे कौन सी मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे 9 है मिनिमम वैल्यू, तो 9 को 16 की जगह भेज दिया। अब यहाँ पे 20 और 16 है, मिनिमम वैल्यू 16 है, तो उन दोनों को एक जगह भेज दिया। तो यहाँ पे एट दी एंड यहाँ पे जाके वो लिस्ट सॉर्ट हो गई। देखो कितना सिंपल स्टेप था। उसमें जो बार बार दो करके चेक कर रहे थे, यहाँ पे दो करके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने राइट साइड में जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबके सबसे मिनिमम वैल्यू उठाओ और उसके साथ उसको एक्सचेंज कर दो। ये इसका लॉजिक है सिलेक्शन सॉर्ट का। काफ़ी सिंपल लॉजिक है, काफ़ी सिंपली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका कोड है इस तरीके से कि ये n-1 तक, तो जैसे इसमें फॉर आर इन रेंज n-1 सेम, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, ये n-1 तक। उसके बाद तुम क्या करते हो, पोजिशनल स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब अब तुम एलिमेंट लेते हो, अब तुम्हें एक जो पोजिशनल, अब तुम्हें वो एलिमेंट चाहिए जो सबसे मिनिमम है, उसके राइट साइड का सबसे मिनिमम एलिमेंट तुम्हें चाहिए, क्योंकि उसी के साथ तुम्हें उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोड है, ये तुम्हें उसके राइट साइड की सबसे मिनिमम वैल्यू बता रहा है। और यहाँ पे तुम वही काम कर रहे हो जो तुमने स्वैपिंग वहाँ पे करी थी। इसको जो तुमने स्वैप यहाँ पे किया था एरे को j+1 से और जे को यहाँ पे, तो इस वाले पर्टिकुलर कोड में तुम वही कर रहे हो। यहाँ से यहाँ तक में तुम वही कर रहे हो कि उसकी मिनिमम वैल्यू इसके साथ जो जे की वैल्यू जो जे है उसको उसके राइट साइड के सबसे मिनिमम वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दे रहे हो। और एक और चीज़ तो मतलब ऐसे तुम कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो 4 लाइन है जहाँ पे तुमने मिनिमम वैल्यू करी है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो तुमने सबसे पहले एक ये वैल्यू डिसाइड करी, पोजिशनल स्मॉलेस्ट, मतलब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है इसको तुम मिनिमम वैल्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तुम चाहो इसको मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हो। तुमने इसको सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू दे दी आई मतलब ये वाला जो जहाँ पे तुम्हारा लूप चल रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा लूप चल रहा है, उसको तुमने वाली वैल्यू दे दी, मतलब यहाँ पे जो भी येलो स्टार्टिंग में येलो वैल्यूज़ हैं, तुमने स्टार्टिंग में इन्हीं को मिनिमम वैल्यू बोला है। क्योंकि अगर लेट से कि सब यहाँ पे 16 की जगह 8 होता, तो फिर तो ये 8 ही सबसे मिनिमम था, तो 8 एज इट इज़ रहता और ये अगले टॉपिक पे शिफ्ट कर जाता। तो इसलिए तुम सबसे पहले यहाँ पे जो उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको तुम आई की वैल्यू देते हो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फॉर जे इन रेंज, फिर तुमने वही जे इन रेंज वाला लगाते हो। लेकिन इस बार तुम उसको जो रेंज देते हो वो देते हो i+1, ठीक है, आई से बस एक ज़्यादा। तो ऐसे करते करते तुम उसके रेंज का यूज़ करते हो स्टार्टिंग से। और हाँ, मतलब बस सिंपल है कि तुम उसको i+1 से लेके n तक, मतलब आई यहाँ पे 20 है, यहाँ n से लेके 5 तक, ऐसे करके तुम उसकी वैल्यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सेम सिलेक्शन सॉर्ट में फॉलो रहता है, बस तुम्हें यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी रहती है। और मतलब पूरी लूप चलाओगे और तुम उसमें ढूंढते रहोगे कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे पोजिशनल स्मॉलेस्ट में सेव हो जाएगी। तुम चाहो तो इसमें वो भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मिन करके समथिंग, लेकिन मिन वर्क नहीं करेगा लेकिन यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें उसके लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तुम्हें उसके राइट साइड की वैल्यूज़ चाहिए, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे तो इसलिए मिन का भी यूज़ नहीं कर सकते। बस दैट्स इट, यहाँ पे स्वैप कर देना है और यहाँ पे तुम्हारा इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट हो जाता है, सॉरी सिलेक्शन सॉर्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की। थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। इसका लॉजिक एक बार समझ जाओ तो बहुत सिंपल चीज़ है इंसर्शन सॉर्ट। अब जैसे सिलेक्शन सॉर्ट था ना, ये अपने आगे की जितनी भी वैल्यूज़ थी अपने, ये राइट साइड, ये यहाँ स्टार्टिंग से शुरू करता था और राइट साइड की जितनी वैल्यूज़ होती थी उन सब में उसमें से मिनिमम ढूंढ के उसको रिप्लेस कर देता था। इंसर्शन शॉट का तरीका क्या है, इंसर्शन शॉट कहता है कि देखो भाई मैं दोनों के बीच में खेलूँगा, बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट के बीच में खेलता है।
ये स्टार्ट करता है एकदम वन से, ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता, ये वन से स्टार्ट करता है और उसको, उस वन को उसके सही पोजीशन पे लगा देता है, उस एलिमेंट को उसके सही पोजीशन पे लगा देता है, मतलब राइट साइड को ले जा, मतलब अगर वो सबसे बड़ा है तो ठीक है, वरना उसको अपने अपने लेफ़्ट में देखता है, मतलब जैसे वो राइट में देखता था ये अपने लेफ़्ट में देखता है और उसको उसके सही पोजीशन पे लगा देता है। जैसे 20 या 9 है तो उसको पता है कि 9 20 से पहले आना चाहिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे उसने 9 को आगे भेज दिया। अब उसने 16 देखा तो उसने 16 का देखा कि यार 16 20 से पहले आएगा, तो मतलब 20 और 16 में तो 16 पहले आना चाहिए, तो उसने 16 को यहाँ भेजा। फिर उस फिर से चेक करेगा क्या, फिर उसके बाद वो पहले वाले से भी चेक करेगा, अपने से पहले वाले से भी चेक करेगा 16 और 9 में से किसको पहले आना चाहिए, तो जस्ट जो 9 है, 9 पहले से है ही, तो वो 16 यहीं पर रुक जाएगा, वो उसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेम अब यहाँ पे उसने 3 के साथ किया, अब 16 वाला हो गया पूरा, अब 3 के साथ उसने किया। 3 यहाँ पे 3 था 4th नंबर पे, अब ये 3 को लेके गया, 20 और 3 को कंपेयर किया तो 3 20 से पहले आना चाहिए। फिर उसने 3 और 16 को कंपेयर किया, 3 16 से ही पहले आना चाहिए। फिर उसने 3 और 9 को कंपेयर किया तो 3 9 से पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे बढ़िया करके सॉर्ट हो गया। सेम उसने 5 के साथ किया, 5 को ये सेकंड नंबर पे ले आया। इस बेसिस पे इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है। तो एक बार चाहो तो इसका कोड देख सकते हो। कोड इसका सिंपल है कि तुम्हें एक तुमने वही आई, जो आई को तुमने यहाँ पे आई कंसिडर किया, जो भी येलो वाले बॉक्स ये आई है, तुमने इसको आई कंसिडर किया। अब उसके बाद तुम इसको एक एक करके चेक कर रहे हो, ठीक है। तुम उस इसी आई को, मतलब तुम इस आई को एक एक बार लेके इसके बाद तुम एक टेम्प्रेरी उस आई का जो एलिमेंट है उसको टेम्प नाम से कर दिया, मतलब जो जैसे आई तो क्या है यहाँ पे, आई तो यहाँ पे 1 होगा, और टेम्प क्या होगा यहाँ पे 9 होगा, जैसे यहाँ पे है। तो 10 उस एरे, उस लिस्ट का ith एलिमेंट है जे, इसका तुमने जे लिया, ठीक है। जे, अब जे तुम्हारा क्या, i-1, जे उसके उससे पहले की वैल्यूज़ है सारी की सारी, ठीक है। तो अब तुमने यहाँ पे जे पे लूप लगा दिया कि जे जब तक 0 से बड़ा है, और क्या कहते हैं, टेम्प जो है, जो कि जो तुम्हारा टेम्प वैल्यू है, ये उससे छोटा होना चाहिए। ये तुम्हारे जे वाला वैल्यू है, उससे जब तक छोटा रहेगा तब तक ये वैल्यूज़ रिप्लेस होते रहेंगे, तब तक ये वैल्यूज स्वैप होते रहेंगे। तुम चाहो तो उसका जो कोड है उसको तो बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। ये वाला कोड फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बुक वाला कोड ही फॉलो कर सकते हो, रटना चाहो उसको रट सकते हो। लेकिन हाँ, ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो काफ़ी आसान लगता है कोड पढ़ना। तो दैट्स इट, ये था सॉर्टिंग के बारे में। थैंक यू।